सभी को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मसीह भाइयों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आप आज परमेश्वर हमको समय टाइम दिए हैं कि मैं आप लोगों को कुछ आपको पास सुसमाचार पहुँचाए, सुसमाचार प्रचार को आपके पास पहुँचाएं, अच्छे वचन को आप लोगों के पास पहुँचाए, ताकि आप लोग अच्छे समय अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं। तो आज का मेरा विषय रहा कि मैं आप लोगों को ऐसे वचन दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी बाइबल से आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ता हूँ, परमेश्वर बोलते हैं कि अंतिम दिन में ऐसे होंगे, माँ बाप के आज्ञा टालने वाले लोग होंगे, उसको मानने वाले नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को ऐसा दे रहा है वचन, मतलब परमेश्वर हमको ऐसे समय दे रहे हैं कि आप लोगों को हम अच्छे वचन बता सकें। परमेश्वर बोलते हैं अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे और लोग परमेश्वर वचन को सुनी और अनसुनी कर देंगे, सुन के भी उसको अनसुनी कर लेंगे। जिसे इसमें लिखा है यशायाह, हम उसके 6 अध्याय और वचन नंबर जिसे हम पढ़ते हैं, वचन नंबर हम 9 से पढ़ते हैं। जैसे परमेश्वर यशायाह बोलता है, तू जा मेरा प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब भेजते हैं परमेश्वर। इसमें लिखा है, जैसे हम 8 वचन से हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब मैंने प्रभु से यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं। परमेश्वर बोलते हैं, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, यशायाह बोला है कि मैं यह कहा यहाँ हूँ। बोला कि तब मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह बोला है कि मुझे भेज, परमेश्वर से कि मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो। लिखा हुआ कि उसने कहा कि जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो। कि इन लोगों से बोला जाए कि सुनते रहो पर न समझ जाए। कि लोग अभी बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये लोग सुनेंगे पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे लोग होंगे। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करना, ताकि आप लोग को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि जा और इन लोगों से कह, सुनाते ही रहो कि परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न पूछो। मतलब देखते रहेंगे लेकिन उसको नहीं पूछेगा, वो क्या बात मेरे लिए बोल रहे हैं। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर। मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों का कान मोटा कर देगा, मन मोटा कर देगा और कान को और भारी कर देंगे परमेश्वर। इसीलिए कानों को भारी कर और उनकी आंखों को मूंद कर, मतलब उसकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे, मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। देखिए, परमेश्वर यशायाह बोल रहे हैं कि उनको ऐसा करता है कि वो लोग न समझे। और अभी भी जो वचन को समझ रहे हैं वही समझ पाएंगे, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि वचन ऐसा चीज है, जब तक उसमें मतलब मन नहीं लगाएंगे, एक चित्त होकर उस बात को नहीं सुनेंगे, तब तक उसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बोला कि ऐसा ना हो कहीं कि वो बात को बूझे और उस पर मन फिराए। इसीलिए साफ बोला है कि तब मैंने पूछा कि प्रभु कब तक, मतलब ये लोगों का कब तक ऐसा मन मोटा रहेगा। परमेश्वर इसमें बोलते हैं साफ कि प्रभु, उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई न रह जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, तब तक, मतलब कि घर में रहने वाला कोई नहीं रहेगा, नगर में भी कोई नहीं रहेगा, जब तक उजाड़ नहीं होगा तब तक इन लोगों का ऐसा ही मोटा ही मन रहेगा। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे ही रहेगा। और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे, मतलब उस जगह से दूर कर दे और देश के बहुत से
देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएंगे, मतलब निर्जन, वहां पर कोई रहने वाला नहीं रहेगा। चाहे उसके निवासी का दसवंत अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूठ बना रहता है, जैसे कि छोटा वृक्ष चाहे बड़ा, उसका काटा जाए तभी उसका जो ठूठ होता है वो बना ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि बना ही रहता है, काटा भी जाए तो ठूठ बना रहता है। वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ रहेगा, मतलब पवित्र लोगों को भी वैसा ही रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इस बात को बता रहा हूँ कि आप लोग सही समझ सकते हैं और इस पर बोझ के आप बात को समझ के चल सकते हैं। परमेश्वर और ये बात बोलते हैं, जैसे मैंने हमको मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक में देखने को। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। यदि स्किप कर देंगे तो एक बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को एक और, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ विषय में आपको अच्छे तरह से, जैसे कि हमको देखने को मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन नंबर, जैसे हम पढ़ते हैं 22 से हम पढ़ते हैं आप लोगों को 22 और 23 वचन, 22 और 23 वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी थी। मतलब जो मेल बलि होता है, होम बलि, उसके विषय में बता रहे हैं हम कुछ उनको आज्ञा नहीं दिए थे, मतलब मानने के लिए हम उनको आज्ञा दिए ही नहीं थे। इसीलिए बोलते हैं, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो। मतलब परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी मार्ग पर चलो। जिस मार्ग को मैंने आज्ञा दी है और उसी मार्ग पर चलो, जिसे परमेश्वर बोलते हैं, तब तुम्हारा भला होगा। जब तक हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई भलाई ही नहीं होगा। परमेश्वर इस बात को साफ साफ बोल रहे हैं वचन में। और जैसे अब्राहम 24 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पर जिन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्ति और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। मतलब परमेश्वर को वचन जैसे परमेश्वर दिए हैं हमको आज्ञा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, किसी के विरोध भी। इस बात को परमेश्वर हमको बोलता है, इस बात से हमको दूर रहना चाहिए। इस बात को अच्छे से अच्छे अपने परमेश्वर बोलते हैं। जैसे आप लोगों को मैं आप लोगों को वचन दिखाता हूँ, जैसे कि साफ साफ लिखा है। अब कितना लिखा है सब उपदेशक में, जैसे कि आप लोगों को मैंने खोल के दिखा रहा हूँ कि सब उपदेशक हम लोगों कौन सी बातों को बताते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान पूर्वक से सुने और समझें। तो मेरे प्रिय, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को इस चीज को अवश्य दिखा रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, जैसे कि हम सवोपदेशक और 2 अध्याय 14 वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, कि जो बुद्धिमान है उसके सिर भी में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। सब उपदेशक बोलते हैं, मनुष्य जो बुद्धिमान होता है उसके सिर में भी आंख होता है। मूर्ख बोलते हैं परमेश्वर कि मूर्ख अंधियारा में चलता है। तो भी परमेश्वर बोलते हैं, तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की एक सी दशा होती है। लेकिन इस बात को बोला जा रहा है दोनों की दशा एक सी होती है, लेकिन परमेश्वर ऐसे बात जो बोल रहे हैं, जिस वचन में लिखा है कि दोनों का भी एक सी दशा होती है,
यदि बुद्धिमान है तो वचन को देखेगा कि परमेश्वर हमको किस मार्गों से चलाना चाहते हैं, हमको उस मार्ग पर जाना है, लेकिन हम ऐसा ना हो कि कहीं मूर्ख बन जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी समझिए और अच्छे से अच्छे आप लोगों को, यदि आप समझेंगे तभी आप लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको हर एक चीज हमको घटी कभी नहीं दे। परमेश्वर बोलते हैं कि जवान सिंह तो भूखे ही रह जाते हैं, भूखे ही रहते हैं, मतलब भूखे ही वे रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा की खोजियों है उनको किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। तो मेरे प्रियो, आज जवान सिंह से बहुत बढ़कर हैं, इसीलिए आप लोग सोचिए इस बात को और वचन को ध्यान से पढ़िए, और उस पर जब तक चलेंगे नहीं तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमको चलाना चाहते हैं। बस हमको चलाना चाहते हैं कि मतलब ये मेरा पुत्र है, इसको मैं अपने आज्ञा पर चलाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, आज का मेरा यही वचन था। मैंने आज यहीं पर अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय मसीह हो।